फैक्टर है जो कि वह इफेक्ट करता है मैटर के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए, तो टॉपिक डालिए कि फैक्टर affecting the state of matter। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। सेकेंड नंबर जो होगा वह प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और सेकेंड नंबर क्या है आपका प्रेशर आपका है। ठीक है, यह दोनों फैक्टर जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका है, जो कि इसी दोनों फैक्टर की वजह से सॉलिड या लिक्विड जो है वह चेंज होता है, अपना स्टेट ही चेंज कर लेता है। ठीक है, समझ आ गया? उसको पॉज करो, ऊपर करिए। अब देखिए कि फर्स्ट नंबर में देखिए हम लिखे टेम्परेचर। ठीक है, इसमें दो कंडीशन, या तो टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। यानी केस नंबर वन में याद रखना है, इफ टेम्परेचर जो है आपका टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यह याद रखिएगा कि सॉलिड जो है वह बिकम्स सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसके बाद गैस, लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में। ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, गैस कन्वर्ट होगा प्लाज्मा में। ठीक है, समझ में आ गया? और केस नंबर टू कि इफ टेम्परेचर जो है आपका वह इज डिक्रीज्ड, अगर डिक्रीज्ड हो जाए, ठीक है, वह अगर डिक्रीज्ड हो जाएगा तो गैस जो है, यह याद रखिएगा, गैस जो है वह आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। ठीक है, तो यह दोनों केस हम लोग को याद रखना है कि सॉलिड लिक्विड में बनता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर लेते जाएं तो वह आपका गैस जो है लिक्विड में हो जाएगा या आपका सॉलिड। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल जो है आपका फ्रिज में क्या किया जाता है? टेम्परेचर लिया जाता है। कोई भी अगर पानी रखते हो, पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग फ्रिज के अंदर में डाल दिए। ठीक है, वह फ्रिज क्या करता है? उस पानी का टेम्परेचर वह लेना चालू करता है। टेम्परेचर जैसे वह लेना स्टार्ट करता है कि उसका वह लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं तो प्रॉब्लम? यह दोनों केस आप लोग को याद रखना है। पॉज कर। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट क्या होता है? ठीक है, एसआई यूनिट जो है वह केल्विन होता है। एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का वह क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, अदर यूनिट जो है वह आपका डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री, इसको डिग्री सी भी बोल सकते हैं। हाँ, केल्विन एक आदमी था, उसने एक यूनिट को डेवलप किया, उसको केल्विन बोलते हैं, डिग्री केल्विन। ठीक है, और उसके बाद एक और आया वह सेल्सियस, इसको बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और यूनिट है फ़ारेनहाइट, या फर्स्ट नंबर लिख लो, सेकेंड नंबर फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। क्लियर? कहीं का प्रॉब्लम? तो जनरली हम लोग जो देखेंगे यह आपका केल्विन एसआई यूनिट है और यह यह सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है। सिंपली ह्यूमन का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, ह्यूमन का, हम लोग का फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है।
डिग्री सेल्सियस है कि नॉर्मल यूजेस के लिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस का काम करेंगे। और केल्विन जो है वह सभी जगह ऑल ओवर वर्ल्ड किसी में किसी तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यह याद रखिएगा कि 0 डिग्री सी, यानी 0 डिग्री सी जो है आपका, सॉरी 0 डिग्री आपका सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273 के यानी केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम लोग केल्विन का वैल्यू एक, या दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि केल्विन टेम्परेचर जो है केल्विन पर कितना होता है, यह याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल इक्वल्स टू, याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 कितना, यानी कि कह सकते हैं डिग्री सी प्लस 273, या आपका कितना हो जाएगा, वाक्य के बराबर। हाँ, कहीं तो प्रॉब्लम, यानी एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि अगर 30 डिग्री सी है, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सी, तो दिस 30 डिग्री सी इक्वल टू कितना केल्विन, 30 प्लस 273, यानी कि कितना हुआ, 303 केल्विन। 303 केल्विन, केल्विन के हिसाब से कितना टेम्परेचर है, 303 केल्विन, और डिग्री में 30। अगर उसी तरह बाय द वे 400 केल्विन दिया हुआ है, इसको बोलेगा कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे, इस 400 में आप 273 माइनस कर दो, जो आएगा वह आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 127 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के बाद में बताएंगे, पहले यह कर दीजिए, ठीक है, पॉज कर लो। 273 केल्विन का है। अब जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या है वह, लेटेंट हीट। ठीक है सर। क्या है, लेटेंट हीट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट जो है एक ऐसा हीट जो कि रिस्पॉन्सिबल हो मैटर के स्टेट को चेंज करने में, मैटर के स्टेट को चेंज करने में जो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैटर के स्टेट को चेंज करने में, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर गैस से लिक्विड, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर अगर दे दें तो लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, वाटर। वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सी। अगर वही टेम्परेचर 0 कर दें वह लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं को प्रॉब्लम, तो ऐसे लिखिए, द अमाउंट ऑफ, हाँ, द हीट एनर्जी, ऐसे ही लिखिए, एनर्जी इज said to be latent heat which supplies to change state of matter, यानी कि एक ऐसा हीट एनर्जी वह क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा, जो कि सप्लाई करते हैं किसके लिए, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। यह 2 टाइप का होता है। यह कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक फ्यूजन होता है, दूसरा आपका फिजन। यहाँ फिजन ना बोल के इसको हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन, ठीक है। 2 टाइप का, देयर आर
यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, फर्स्ट नंबर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड नंबर latent heat of vaporization। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग आएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग किसको बोलते हैं, वह चीज हम लोग देखेंगे। कि एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई भी लिक्विड जो है वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी लिक्विड जो है वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, कहीं तो प्रॉब्लम समझ में आ गया इतना सा? हाँ समझी? एक ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड से सॉलिड में शिफ्ट करेगा। हाँ, लिक्विड और वेपोराइज तो liquid या से gas में। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, यह भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, पेन देना। फ्यूजन को वेपोराइजेशन या ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सी के बाद जो लेटेंट हीट है यह आपका, ठीक है, अगर इससे जैसे ज़्यादा होगा क्योंकि वह सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which required to convert liquid to solid or solid to liquid is called latent heat of fusion। ठीक है, is called latent heat of fusion। समझ में आ गया? क्या को प्रॉब्लम, क्या कि 0 डिग्री कहने का मतलब अगर हम 0 डिग्री बोल दिए, 0 डिग्री से कम तो वह सॉलिड में बनता चला जाएगा, और 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री है ना, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, इधर अगर गए तो यह सॉलिड फॉर्म, और इधर अगर गए यह आपका लिक्विड फॉर्म। ये दिखा सकता है ना कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन इसका 0 डिग्री। अगर लिक्विड से सॉलिड, लेटेंट हीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यह फ्यूजन ही हुआ ना, तो कह सकते हैं कि लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, पॉज कर। इन अदर वर्ड्स, the latent heat of fusion of solid is an amount of
heat energy which required to convert 1 kg solid into liquid। यानी कहने का मतलब कि सॉलिड जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है आपका वह कितना होता है कि 3.34 into 10 to the power आपका कितना है कि 5 जूल पर केजी। यानी 1 किलो आइस को पिघलाने के लिए कितना चाहिए एनर्जी 3.34 into 10 to the power 5 जूल। समझ में आ गया कहीं को प्रॉब्लम? हाँ नंबर हम लोग देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम लोग वेपोराइजेशन वेपर में कन्वर्ट करना यानी कि लिक्विड से किसमें गैस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to change liquid into gas। change liquid into gas आपका या क्या हो जाएगा? हाँ नीचे जाओ क्या कहलाएगा? तो the amount of heat energy which required to change liquid into gas is called आपका क्या कहलाएगा? latent heat of vaporization। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि 1 लीटर पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। कहीं तो प्रॉब्लम समझ में आ गया इतना सब? हाँ यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द amount of heat required for 1 liter liquid to change into gas is called latent heat of vaporization। ठीक है, या इसको कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे वेपोराइजेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए और लिक्विड। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है 22.5 into 10 to the power into 10 to the power 5 जूल पर केजी। ठीक है, पर केजी यहाँ पे लीटर में है, यहाँ पे आप केजी में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग ऐसा यूनिट का यूज किए हैं पर चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि 1 किलो पानी का वेपर में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि सर ये जाएगा वहाँ भी। 1 किलो पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए और हम देखिए रखे हैं। कि सब्लिमेशन सीधा उसे एडेड सब्लिमेशन क्या है? ठीक है कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर, याद रखिएगा, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत सॉलिड जो है बिना लिक्विड में चेंज हुए आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस जो है डायरेक्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कपूर को छोड़ दो, अपने वो आप अपने आप उड़ जाएगा। जाता है। वह सब्लिमेशन प्रोसेस के तहत ऐसा हो रहा है। वहां पे वह कौन सा प्रोसेस है? सब्लिमेशन प्रोसेस है। तो लिख लीजिए द प्रोसेस इज said to be sublimation in which matter is directly changed solid into change from solid into gas, or from gas into सॉलिड। ठीक है, यानी कि दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होगा, सॉलिड जो होगा वह कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में। ठीक है, और गैस जो है वह कन्वर्ट होगा किसमें? सॉलिड में। स्टॉप करो।